नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मेघा वर्मा और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं वाह वाह कवि सम्मेलन में। आज हमारी इस महफिल में दूर दूर से काफी कवि आए हैं जो अपना जौहर आप सभी को दिखाएंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे पहले कवि का, जिनका नाम है सर्वेश जी। स्वागत है आपका सर्वेश जी हमारी इस महफिल में। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार हूँ। पेशे से मैं इंजीनियर हूँ। मैं कोई कवि नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार कुछ कविताएं लिख लिया करता हूँ और उनमें से जो मैंने कविता लिखी हैं उनमें से एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बाष्प के बुलबुलों से सागर ने कहा, बाष्प के बुलबुलों से सागर ने कहा, क्यों गर्मी इतनी खाते हो। गर्मी खाते हो। जी। बाष्प के बुलबुलों से सागर ने कहा, क्यों गर्मी इतनी खाते हो। जाओ आज मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, जाओ आज मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। कर लो सैर तुम दुनिया की, घूम लो जहाँ तुम्हें घूमना है। कर लो सैर तुम दुनिया की, छू लो ऊंचाइयाँ तुम गगनिया की, यानी आकाश की ऊंचाइयाँ छू लो। रोकना चाहूं तो तुम रुकोगे नहीं, मनाना चाहूं तो तुम मानोगे नहीं। दिल की गहराई आप क्या समझोगे, क्योंकि पलकों से नीचे कभी उतारा ही नहीं। बहुत बढ़िया। दिल की गहराई आप क्या समझोगे, क्योंकि पलकों से नीचे कभी उतारा ही नहीं। बुलबुलों ने सागर को किया अनसुना, बुलबुलों ने सागर को किया अनसुना, और वो आगे बढ़ने लगे। हवा से बातें करते हुए नई नई ऊंचाइयां छूने लगे। बुलबुले मस्त चले जा रहे थे कि अचानक बिजली कड़कने लगी। बुलबुले मस्त चले जा रहे थे कि अचानक बिजली कड़कने लगी। गर्मीला मिजाज अब ठंडा पड़ा। उनका जो गर्मीला मिजाज था, जो तुनक थी, गर्मीला मिजाज अब ठंडा पड़ा। धड़कनें अब उनकी बढ़ने लगी। बिजली की चमक से वो डरने लगे, कड़कने से थर-थर कांपने लगे। आसमां से सीधे जमीन पर गिरे, जमाने की ठोकर खाते हुए वे लड़खड़ाते हुए फिर जा सागर से मिले। बहुत बढ़िया। बिजली की चमक से वो डरने लगे, कड़कने से थर-थर कांपने लगे। आसमां से सीधे जमीन पर गिरे, वे लड़खड़ाते हुए फिर जा सागर से मिले। सागर स्वयं को रोक न सका। वह चीखने लगा, दहाड़ने लगा, रोने लगा। वह चीखने लगा, दहाड़ने लगा, वो रोने लगा। मासूम बुलबुलों को गले से लगाकर प्यार की मीठी थपथपी जमाकर वह शांत हो गया। बहुत बढ़िया सर्वेश जी। मैं ये जो कविता हैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये मेरी सारी कविताएं अभी हाल ही में लिखी हुई हैं। और ये जो कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये भी कविता मैंने अभी कुछ समय पहले ही लिखी है। बल्कि रात को 10 बजे के आसपास मैंने एक कविता लिखी और थोड़ा सा इसका कविता को सुबह मैंने इसको रीराइट किया, प्रूफ रीडिंग करी इसकी। उसको आपके सामने प्रस्तुत करना जा रहा हूँ। छोटी सी कविता है, गौर फरमाइए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, तो जरा ध्यान से सुने। फूलो सुनो भमरे ने कहा, फूलो सुनो भमरे ने कहा, पीड़ा कितनी देता हूँ मैं। फूलो सुनो भमरे ने कहा, पीड़ा कितनी मैं देता हूँ तुम्हें। पहना डंक चुभोकर तुमको,
सारा रस चूस लेता हूँ। फूलो सुनो भमरे ने कहा, पीड़ा कितनी देता हूँ तुम्हें, पैना डंक चुभो कर तुमको सारा रस चूस लेता हूँ। आपने कभी टोका नहीं मुझको, आपने कभी टोका नहीं मुझको, रस लेने से रोका नहीं मुझको। आप हमेशा खिले खिले रहते हैं, आप हमेशा खिले खिले रहते हैं, महक अपनी बिखेरते रहते हैं, महक अपनी बिखेरते रहते हैं। फूलों ने कहा, ये भमरे सुनो, फूलों ने कहा, ये भमरे सुनो, हम दोनों एक दूसरे की जरूरत है। फूलों ने कहा, ये भमरे सुनो, हम दोनों एक दूसरे की जरूरत है। इतना सा हमारा सच मान लो, इतना सा हमारा सच मान लो, तुम्हारी वजह से हम जीवित हैं। बहुत बढ़िया। शायद आप समझ गए होंगे कि ये एक जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनमें किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, और उस फर्टिलाइजेशन में कीड़े मकोड़े, भंवरे, तितलियां, इनका कितना सहयोग होता है, जिनकी वजह से ही हमें जो फल मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, ये उनमें इन भंवरों का, तितलियों का बहुत बड़ा सहयोग होता है, और इन्हीं की वजह से उनका फर्टिलाइजेशन होता है। इसी वजह से जब भंवरा उसको कहता है कि मैं आपको कितनी पीड़ा दे रहा हूँ, मैं आप में कितना डंक मार रहा हूँ, आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी खिले खिले रहते हैं, मस्त रहते हैं, महकते रहते हैं, तो वो उनको समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे की जरूरत है। अगर आप नहीं होते तो मैं आज जीवित नहीं होता। इसलिए जो ये काम आप करते हैं उससे मुझे बहुत बड़ी जीवन मिलता है, मुझे खुशी होती है। धन्यवाद। लेकिन अब मैं आपको जिससे मिलवाने वाली हूँ ना, वो वाकई में बेहद अच्छे कवि हैं। ओ माफ कीजिएगा, कवि नहीं कबूतरी। क्या मैंने कबूतरी कहा? फिर से माफ कीजिएगा। वो है कवित्री, जिनका नाम है चित्रा जी। चलिए मिलते हैं उनसे। स्वागत है चित्रा जी आपका हमारी इस वाह वाह कवि सम्मेलन में। थैंक यू सो मच मिस मेघा वर्मा, और इट्स चित्रांगदा। मेरा पूरा नाम चित्रांगदा शाक्य है। और अभी जैसा कि आपने सुना, देशभक्ति के बारे में एक कविता सुनी, थोड़ा सीरियस हो गया माहौल, तो मैं थोड़ा सा हास्य में ले जाती हूँ इसको। एक बचपन में छोटा सा बच्चा क्या करता है, वो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, जो एक हर दिल की आस होती है। आपकी भी आस रही होगी ये, तभी आप अपने विचार हमारे समक्ष रख रही हैं। ये लड़कों के बारे में। अच्छा अच्छा, हंसी उन्हीं की उड़ा सकती हूँ ना, खुद पे अभी नहीं बोल सकती। ओके, तो सभी ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ लड़कों के बारे में है, लड़कों के बारे में। जी शुरू कीजिए। सुनो जरा एक बात, सुनो जरा एक बात कि क्या होती है हर एक दिल की आस। सुनो जरा एक बात कि क्या होती है हर एक दिल की आस। चलो ले चलूं आपको उस बचपन में जो था कभी पढ़ना है आज, जो था कभी पढ़ना है आज। आप सभी यहाँ पर जो है, सबने अपने बचपन में बहुत सारी ठिठोलियाँ की होंगी, वही एक छोटी सी ठिठोली यहाँ पे भी प्रस्तुत है। वो कंपट वो टॉफी वो पतंग जब थी हाथ, वो कंपट वो टॉफी और पतंग जब थी हाथ, तब पूछा मास्टर जी ने कि क्या बनना चाहोगे जनाब। तब पूछा मास्टर जी ने कि क्या बनना चाहोगे जनाब। तब हंसकर नादान ने बोल दिया कि पापा बनने की है चाह। कि बस बहुत खूब कि बस पापा बनने की है चाह। सुनिए, सुनो जरा एक बात कि हर दिल की होती है एक आस। शायद सभी ने बचपन में ये चीज कही ही होगी, कभी ना कभी, बेशक बचपने में, पर कही होगी। अब जरा अगर वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी जो शरारतें हैं बड़े में किस तरह हो जाती है। अभी नटखट थी, थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। इसमें जो माँ है अपने बेटे को बुला रही है खाना खाने के लिए।
आजा ओ मेरे लाल तुझे मैं खिलाऊं खाना, आजा ओ मेरे लाल तुझे मैं खिलाऊं खाना अपने हाथों से आज। तो बच्चे ने कह दिया हंस के, न टेस्ट ना नमक ना स्वाद है इस रोटी में, न टेस्ट ना नमक ना स्वाद है इस रोटी में, कुछ मीठा या पनीर होता तो चट कर जाता चुटकी में, कुछ मीठा और पनीर होता तो चट कर जाता चुटकी में। वहीं पे जो माँ है अपने बेटे को समझाते हुए बोली कान पकड़ के, मेरे छोले खाकर तुझे पनीर याद आता है, मेरे छोले खाकर तुझे पनीर याद आता है, गर होती तेरी बीवी, गर होती तेरी बीवी, उसकी दाल भी तुझे मैकडॉनल्ड्स के बर्गर से कम न लगती, उसकी दाल भी तुझे मैकडॉनल्ड्स के बर्गर से कम न लगती। यही है जो बच्चे आजकल, मैंने भी नोटिस किया अपने घर में ही, कुछ बनाकर दो, माँ को कहते हैं ये नहीं है वो नहीं है, बड़े हो जाते हैं। सेम मेरे मामा जी का केस है, गर होती तेरी बीवी के हाथ से बनी दाल तो वो, सॉरी, गर होती तेरी बीवी, उसकी दाल भी तुझे मैकडॉनल्ड्स के बर्गर से कम न लगती। वाकई में आपने एक बहुत अच्छी कोशिश करी थी कि बच्चा बहुत छोटा है, फिर वो बड़ा होता है, उसकी क्या क्या ख्वाहिशें होती हैं, क्या क्या इच्छा होती है। बहुत अच्छा लगा आपकी कविता को सुनकर, और उससे ज्यादा अच्छा लगा आपको देखकर कि आप आई, हमारी महफिल को आपने गुलजार किया कबूतरी बनकर। जी। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? हाँ, अच्छा लगा, एक सीरियस के बाद थोड़ा सा हास्य माहौल हो गया। पर एक छोटी सी कविता है, बहुत छोटी सी है, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। एक जब 8वीं कक्षा में थी तब मैंने लिखी थी, जस्ट देश को देखते हुए। 26 जनवरी को फंक्शन हुआ था स्कूल में, तभी एक छोटी सी है। कितने हैं वीर जवान यहाँ, कितने हैं वीर जवान यहाँ, देश पे मर मिट जाने को, इनका है एक ही लक्ष्य बना, असत्य पे विजय पाने को। गांधी नेहरू बोस आजाद सब हैं अपने साथ साथ, क्या है कल और क्या है आज, जब है अपने साथ समाज। देखो हम सब एक हैं, भारत एकता का है नाम, झंडा वो लहराता जो 3 रंग का एक समान। ये 8वीं कक्षा की थी, तो बस वही था। बहुत खूब चित्रा जी, अच्छा लगा आप यहाँ पर आई। शुक्रिया। तो चित्रा जी की हास्य कवि के बाद अब बढ़ते हैं अपने अगले कवि की ओर, जो कि आए हैं हमारे साथ बिजनौर से, और देखते हैं क्या कुछ लाए हैं वो अपने पिटारे में हमारे दर्शकों के लिए। तो स्वागत करते हैं सगीर अहमद राही जी का। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद जी। दर्शकों, मैं देश की सेवा सिर्फ काव्य के माध्यम से ही करना चाहता हूँ, और यही मैंने जो है उचित समझा, और काव्य के माध्यम से मैं देश की सेवा करता हूँ। जो अपनी विचारधाराएं हैं वो काव्य के माध्यम से दर्शकों को, श्रोताओं को पहुँचाता हूँ, और मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को आए हुए मेहमानों का 2 लाइनों के साथ स्वागत करता हूँ। जी बिल्कुल। कि हम तो समझे हैं तुम्हें, हम तो समझे हैं तुम्हें दर्द दिल का इलाज, और धड़कनें बढ़ गई आप सबके आने के बाद। बहुत खूब राही जी। आप सबके आने पे हम सब खुशियां मना रहे हैं, और दिल बाग बाग हो जाएगा यहाँ से जाने के बाद। तो दोस्तों, मैं एक देश के ऊपर देशभक्ति गीत सुनाना चाहता हूँ कि हम सबको गले लगना लगाना है दोस्तों, अंधविश्वासों से दूर जाना है दोस्तों। एक देश है, एक वेश है, इसी का अनम खाते हैं, इसी में हमने जन्म लिया और इसी में हम समाते हैं। बहुत खूब सर, राही जी बहुत बढ़िया। मानवता है धर्म हमारा, इसको अपनाना है दोस्तों, हम सबको गले लगना लगाना है दोस्तों। एक देश है, एक वेश है, इसी का अनम खाते हैं, इसी में हमने जन्म लिया और इसी में हम समाते हैं। एक एक कर एकता का दीप जलाना है दोस्तों, और एकता का प्रकाश हिंद में फैलाना है दोस्तों। हम
सबको गले लगना लगाना है दोस्तों। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हिंद की 4 दिशाएं, इन सबको लेकर केंद्र बिंदु बनाना है दोस्तों। हम सबको गले लगना लगाना है दोस्तों। बहुत बढ़िया राही जी, सुभान अल्लाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, इन सबको एक रिश्ता बनाना है दोस्तों। हम सबको गले लगना लगाना है दोस्तों। राही जी ने अभी अभी हमें 2 बहुत ही प्यारी कविताएं सुनाई, लेकिन अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे कवि से जो हमारे बीच यहाँ हैं, कवियों के गढ़ कहे जाने वाले शहर यानी फर्रुखाबाद से। तो स्वागत करते हैं रवि जी का। रवि जी, आपका हमारी इस महफिल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी। शुक्रिया। मैं रविकांत तिवारी, फर्रुखाबादी। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ काका कालेलकर जी की। ये कविता उसी कड़ी में है जो अभी आपको चित्रा जी सुना के गई हैं। पाश्चात्य संतान है अधिक आधुनिक ट्रेंड, पाश्चात्य संतान है अधिक आधुनिक ट्रेंड, प्रथम फ्रेंडशिप बाद में वाइफ या हस्बैंड। बहुत खूब। पाश्चात्य संतान है अधिक आधुनिक ट्रेंड, प्रथम फ्रेंडशिप बाद में वाइफ या हस्बैंड। वाइफ या हस्बैंड कहे बेटी से मम्मी, वाइफ या हस्बैंड कहे बेटी से मम्मी, बॉयफ्रेंड के बिना लगे तू मुझे निकम्मी। मतलब बिना बॉयफ्रेंड के लड़की निकम्मी है। ध्यान रखिएगा, जो भी लड़कियां इसे देख रही हैं, कुछ ना कुछ तो सबक मिलेगा ही आपको। शुक्रिया रवि जी, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप हमारे दर्शकों को। वाइफ या हस्बैंड कहे बेटी से मम्मी, वाइफ या हस्बैंड कहे बेटी से मम्मी, बॉयफ्रेंड के बिना लगे तू मुझे निकम्मी। फादर कहते बेटा तुझ पर क्यों है सुस्ती, फादर कहते बेटा तुझ पर क्यों है सुस्ती, गर्लफ्रेंड कर ले तलाश आ जाए चुस्ती। जो काफी अच्छी शिक्षा देते हैं। इसी कड़ी में कालेलकर जी की एक और फुलझड़ी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि नाम नैन सुख, आँखें के अंधे नाम नैन सुख, आँख के अंधे नाम नैन सुख। इसी टाइप का उन्होंने इसको अपनी कविता में तराशा है। हाँ जी, बिल्कुल। नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम मिला कुछ और, नाम मिला कुछ और तो अक्ल शक्ल कुछ और, अक्ल शक्ल कुछ और नैन सुख देखे काने, अक्ल शक्ल कुछ और नैन सुख देखे काने, बाबू सुंदर लाल बनाए ऐचक ताने। शुक्रिया शुक्रिया। कह काका कभी दयाराम जी मारे मच्छर, नाम है दयाराम लेकिन दया का कोई नाम नहीं, मच्छर मारते हैं, पाप कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कह काका कभी दयाराम जी मारे मच्छर, विद्याधर को भैंस बराबर काला अक्षर। बहुत बढ़िया रवि जी। काला अक्षर जी। और महंगाई के ऊपर भी कालेलकर जी ने एक फुलझड़ी लिखी है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जनगण मन के देवता अब तो आंखें खोल, ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनसे कह रहे हैं, जनगण मन के देवता अब तो आंखें खोल, महंगाई से हो गया जीवन डावाडोल, महंगाई से हो गया जीवन डावाडोल, जीवन डावाडोल खबर लो शीघ्र कृपालु, वैसे ये है नहीं, कृपालु नहीं है, जीवन डावाडोल खबर लो शीघ्र कृपालु, कलाकंद के भाव बिक रहे बैगन आलू। कलाकंद के भाव बिक रहे बैगन आलू। कह काका कभी दूध दही को तरसे बच्चे, कह काका कभी दूध दही को तरसे बच्चे, 60 रुपए के किलो टमाटर वह भी कच्चे। बहुत बढ़िया रवि जी, छा गए आप। वाकई में आपकी कविताओं से ऐसा लग रहा है कि आप एक कवि से काफी प्रभावित हैं, काफी इंस्पायर्ड हैं उनसे। हाथरस जो है हमारे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इट इज ओनली 100 किलोमीटर फ्रॉम फर्रुखाबाद। अच्छा, तो वो टच है। मेरे तो और भी नजदीक है जनाब। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं तो फरीदाबाद का रहने वाला हूँ, फर्रुखाबाद से बहुत नजदीक है। सर्वेश जी की तो ऐसा लगता है कि घर के बाजू में ही है जो भी कुछ है। तो मुझे लग रहा है सर्वेश जी आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं रवि जी की बात सुनकर, या फिर कुछ अपने विचार रखने चाह रहे हैं, तो क्यों ना बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपके विचार। तिवारी जी ने एक हास्य की समा बांधी जी। सब लोगों ने बहुत
ठकठकी लगाकर उनकी कविता का स्वागत किया। जब मैं पहली बार दिल्ली आया तो मेरा यूपीएससी भवन में इंटरव्यू था और ये कविता बिल्कुल हकीकत सत्य घटना पर आधारित है। आपकी अपनी बात है हाँ, इस ये कविता मेरी में? अपनी बात है, तो सत्य घटना है, तो उस पर आधारित एक कविता है जिसको मैंने 4 लाइनों में लिखने की कोशिश की है। ले आशीर्वाद चला मैं घर से, ले आशीर्वाद चला मैं घर से, पहुंच गया दिल्ली में बस से। ले आशीर्वाद चला मैं घर से, पहुंच गया दिल्ली में बस से। देख भीड़ को मैं घबराया, तुरंत ऑटो को आवाज लगाया। देख भीड़ को मैं घबराया, तुरंत ऑटो को आवाज लगाया। ऑटो वाला बोला कहाँ जाना है साहब, ऑटो वाला बोला कहाँ जाना है साहब। हमने कहा यूपीएससी पहुंचना है जनाब, हमने कहा यूपीएससी पहुंचना है जनाब। फिर उसने अपना कर्तव्य दिखलाया, फिर उसने अपना कर्तव्य दिखलाया और 1 घंटे लेट पहुंचा। जो आजकल ऑटो वालों की आप हालत समझ ही रहे हैं। तो जब मैं पहली बार मैं दिल्ली आया था, मीटर के चक्कर में मुझे घुमाया और वो जो इंटरव्यू जैसी जो घटना मेरे साथ थी, जो मेरे लाइफ की सबसे बड़ी घटना थी, उसमें भी उन्होंने 1 घंटा उसने लेट पहुंचाया। तो सर्वे जी, इसमें भी एक तरह से आपका देखा जाए तो फायदा ही हुआ, उसने आपको दिल्ली भ्रमण करा दिया। दिल्ली भ्रमण करा दिल्ली भ्रमण करा दिया। मेघना जी, आपके बड़े उच्च विचार हैं। शुक्रिया। इस तरह के विचार आप सभी को देती रहे। थैंक यू। देख घड़ी को पसीना आया। देख, जब मैंने घड़ी को देखा, मैं लेट हो गया हूं तो पसीना आ गया। देख घड़ी को पसीना आया, तुरंत अपने को इंटरव्यू कच्छ पहुंचाया। देख घड़ी को पसीना आया, तुरंत अपने को इंटरव्यू कच्छ पहुंचाया। क्यों तुम इतने, जो वहां पे कोऑर्डिनेटर बैठा हुआ था, पसीना पसीना देख के, घबराहट देख के वो बोला, क्यों तुम इतने घबराए हुए हो, क्यों तुम इतने घबराए हुए हो, क्या दिल्ली पहली बार आए हो। क्यों तुम इतने घबराए हुए हो, क्या दिल्ली पहली बार आए हो। 1-2 घंटे लेट चलता है यहाँ पर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1-2 घंटे लेट चलता है यहाँ पर। चेयरमैन ऑफ बोर्ड अभी नहीं आए। जिनको इंटरव्यू लेना था, जिनको जो उसके जो बोर्ड बैठता है, पूरा 5-6 लोग बैठते हैं, तो उनमें से एक चेयरमैन होता है। तो वो कहता है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 1-2 घंटे लेट चलता है यहाँ पर, चेयरमैन ऑफ बोर्ड अभी नहीं आए। आइए प्रमाण पत्र चेक कराइए, आइए प्रमाण पत्र चेक कराइए और वहां जाकर बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। तो फिर आपने जाके दोबारा दिल्ली भ्रमण किया जब उसने कहा इतना चलता है तो, या नहीं? मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मैं यहाँ के रहने लगा। अब दिल्ली वासी हो अच्छा, गया। अब दिल्ली में रहते हैं। फिरोजाबादी था, अब मैं गाजियाबादी बन गया हूँ, दिल्ली में सर्विस करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। और आखिरी वाली, जहां मैं लेट आया, इंटरव्यू में लेट पहुंचा, वो तो काफी अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया कविता थी। और मुझे लगता है इससे हमारे दर्शकों को थोड़ी बहुत जानकारी भी मिली होगी कि 1-2 घंटे लेट तो चलता है, जा सकते हैं। मेघना जी, ये कविता इसलिए अच्छी है क्योंकि मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि मेरी सत्य घटना से आधारित है। मैंने इस चीज को महसूस किया और मुझे दिल्ली इतनी भा गई कि मैं यहाँ आके ही रहने लग गया। यहीं के हो गए अब यहीं के हो आप गए। दिल्ली वासी हो गए। दिल्ली वासी हो गया, गाजियाबादी हो गए। तो थैंक यू दोस्तों। आज मुझे वैसे वास्तव में बहुत अच्छा लगा। अब मैं कोई उसमें नहीं कर रहा हूँ, फिर बहुत अच्छा लगा और मैं राज जी का पर्टिकुलरली बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सर्वेश जी की कविताओं के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं राही जी की तरफ और जानते हैं अब उनके पिटारे में क्या है हमारे दर्शकों के लिए खास। राही जी, अब आप हमारे लिए क्या सुनाने वाले हैं? देखिए मेघा जी, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी बॉम्बे में धमाका हुआ था जी, और कुछ बाहरी मुल्कों के गद्दारों ने हमारे देश के अंदर ये गद्दारी की थी और हमारे काफ़ी लोग उसमें इंजर्ड हुए और मरे। बड़े दुख की बात।
हुई तो उस पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, शायद आपके अच्छे लगे। मैं चैन की नींद सोया हुआ था, मैं चैन की नींद सोया हुआ था, अपनी फसलों के ख्वाबों में खोया हुआ था। मैं चैन की नींद सोया हुआ था, अपनी फसलों के ख्वाबों में खोया हुआ था। मेरे जिस्म पर किसी ने धमाका किया, मेरे जिस्म पर किसी ने धमाका किया। आंख खुली तो दिल रोया हुआ, आंख खुली तो दिल रोया हुआ था। मेरे जिस्म पर किसी ने ऐसा नस्तर लगाया जो न भरेगा कभी, ऐसा जख्म लगाया। बड़ी सोच समझकर किया बॉम्बे सितम है, बड़ी सोच समझकर किया बॉम्बे सितम है। अमन की कली खिलेगी खुदा का करम है, बहुत बढ़िया। अमन की कली खिलेगी खुदा का करम है। मैंने मेरी फसलों को समुदायों में बांटा, मेरी फसलों को समुदायों में बांटा। एक दूजे से लड़ाकर किया इसमें घाटा, मेरी फसलों को समुदायों में बांटा, एक दूजे से लड़ाकर किया इसमें घाटा। मैंने प्रेम अहिंसा का बीज बोया था, मैंने प्रेम अहिंसा का बीज बोया था। कहाँ हो गया इन सब का गमन, जो उजड़ा जा रहा है मेरी कोक का चमन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राही जी, ये इस कविता के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं कि ये क्या है, मतलब आप सिर्फ अपनी जो कविताएं हैं वो ऐसे ही लिखते हैं या आप किसी से प्रेरणा मिलती है आपको? नहीं, मेरे ये दिल की आवाज़ होती है। मैं जितने भी लिखता हूँ मैं दिल से ही लिखता हूँ। और मैं बताया थी, पहले भी बताया कि मैं चाहता था कि देश की सेवा एक फौजी बन करके करूं या किसी पद पर रह करके देश की सेवा करूं, लेकिन मैं देश की सेवा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी शिक्षा नहीं थी और कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था। मैं एक बहुत गरीब परिवार से, मीडियम परिवार से आया हूं और मैंने जब मेरे पास और कोई माध्यम नहीं था तो मैं देश की सेवा काव्य के रूप में कर रहा हूं। मेरा निरंतर ये प्रयास रहेगा कि मैं देश के लिए अच्छी से अच्छी उपदेशक कविताएं लिखता रहूं। बहुत बढ़िया। रवि जी, आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है आपके चेहरे के भावों से, तो क्या है आपके मन में? मेघा जी, एक कविता कुमार विश्वास की मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। काफी फेमस कविता है, आप सभी ने सुनी होगी। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। शुक्रिया। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। शुक्रिया। अगली पंक्तियां। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती हैं, जो ना समझे तो पानी है।
अगली 4 पंक्तियां कि भ्रमर कोई कुमुदिनी पर मचल बैठा तो हंगामा। भ्रमर कोई कुमुदिनी पर मचल बैठा तो हंगामा। हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। शुक्रिया शुक्रिया। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, काफी सुरीली कविता थी आपकी। सारा वातावरण, सारा माहौल काफी सुरीला हो गया। थैंक यू। रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी महफिल में आए, हमारे वाह वाह कवि सम्मेलन को आपने गुलजार किया। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप आए, आपने हमारे साथ अपनी कविताएं शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेघा जी। माय प्लेजर सर।